अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो है अलमारूफ हक खतीब बाबा शुफ शुफ वाली सरकार, जो आप देख रहे होंगे इसे तस्बीह पढ़ के अपना भर रहा होता है, फिर शुफ 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 ऐसे करके दम कर रहा होता है। और उन्होंने अपने दम के बारे में बताया है कि वो सिर्फ बिस्मिल्लाह का दम करते हैं, और उनसे पूछा गया कि आप कौन सी आयतें पढ़ते हैं, तो वो बता नहीं सके। और इकरारुल हक जो ARY के सरेआम प्रोग्राम के एंकर हैं, उन्होंने ये बताया कि 14 फरवरी को उनको मुनाजरा डिबेट था, और वो उधर गए, उनकी जो आस्ताना है या दरगाह है वहाँ पे वो गए और उन्होंने उनके साथ डिबेट करना चाहिए। तो उसमें उन्होंने यही कहा कि मैं ये बिस्मिल्लाह में दम करता हूँ और शुफ शुफ ऐसे करते हैं। और वो कीलें निकालने का जो है उसके बारे में ये है कि वो कुछ लोग वो उसको करामत कह रहे हैं, और करामत के बारे में हमारे माशरे में अजीब कॉन्सेप्ट फैले हुए हैं, ठीक है, कि फ़लान बुज़ुर्ग ये करते हैं, फ़लाँ बुज़ुर्ग ये करते हैं। तो उसके बारे में एक मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए कि आप पे ये लाजिम नहीं है कि आप उसको माने, उस पर ईमान रखें। अगर आप नहीं मानते कोई बात नहीं, क्योंकि वो आप उसके मुनकर नहीं होंगे और आप पे कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि वो कुरान और हदीस से तो साबित नहीं कि भाई इस बुज़ुर्ग को, इस बाबा शुफ शुफ वाले को आपने मानना है, या फ़लाँ पीर को, इस करामत को लाजिम आपने मानना है। अगर नहीं मानेंगे तो आपका ईमान ख़तरे में है, या आपके ईमान में कोई कमी कोताही है, क्योंकि वो कुरान हदीस से तो नहीं है उनकी, और ना ही उनको बुज़ुर्ग डिक्लेयर कहीं कुरान हदीस से किया गया है। बाबा शुफ शुफ वाली सरकार के बारे में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि उनके पास इतनी शुफ शुफ पड़ी हुई है, इतने फूकें पड़ी हुई हैं, तो वो आगा खान और दूसरे हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल में वैसे तो मुफ्ती साहब को बोलना चाहिए, आगा खान में तो वैसे ही पैसे वाले लोग जाते हैं, तो जिना हॉस्पिटल में गरीब लोग हैं उनको सिलेंडर भर भर के ऑक्सीजन दें। और इसी तरह पाकिस्तान में भी गैस की कमी है, सर्दियों में गैस ख़त्म हो जाती है, गर्मियों में भी गैस नहीं है, तो घरों में गैस पहुंचाएं। और इसी तरह CNG वगैरह के मसले हैं, तो CNG स्टेशन पर वो गैस पहुंचाएं। तो ये बाबा शुफ शुफ वाले हैं, जो भी ये बुज़ुर्ग जो करामतें बता रहे होते हैं हमने ठीक कर दिया, अगर वो बोलते हैं हमने इतने लोगों को ठीक किया, तो वो इन्हीं हॉस्पिटल्स में जाएँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गरीब लोग तड़प रहे होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, उनमें मुफ्त इलाज करें उनका, वहाँ जाएं, उन डॉक्टर्स को हटा देते हैं, फिर इनको पीरों को और ऐसे जो बाबा हैं इनको रख देते हैं ताकि वो इन गरीबों का इलाज करें और फिर दुआएं लें, बजाय इनके वो अपनी दरगाहों पर बैठे हुए हैं। और इनको अंग्रेज़ों के पास भी भेजना चाहिए कि इनके पास कौन सी रिसर्च है कि अंग्रेज़ इन पे रिसर्च करें। अंग्रेज़ तो दवाइयाँ बना रहे हैं, वो रिसर्च करें, और ये हमारे बुज़ुर्ग बाबा जी ये शुफ शुफ फूके मार के लोगों को जो सेहत याब कर रहे हैं। लेकिन उसमें यही है कि इनके कुछ लोग हैं वो ही फिर आते हैं वीडियोस में, वो दावा करते हैं और वो पैसे भी दिए होते हैं। तो मैंने गलती से इकरारुल हक कह दिया, उनका असली नाम इकरारुल हसन है, जो ARY TV के एंकर हैं सरेआम प्रोग्राम के। तो जब वो पीर हक खतीब अलमारूफ, जिसके नाम से वो मशहूर हैं, बाबा शुफ शुफ वाली सरकार के पास लाइव मनाजरे के लिए गए, तो जो पीर बाबा शुफ शुफ वाली सरकार हैं उन्होंने इकरारुल हसन को किस किया, और उनकी मर्ज़ी के बगैर, किसी की मर्ज़ी के बगैर आप उसको किस करें तो वह हैरेसमेंट कहलाता है, यानी आपने उनसे इजाज़त नहीं ली और आपने उनको किस कर दिया। तो ये तो करामत नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी दिल आज़ारी भी हुई और उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखे जा सकते हैं इकरारुल हसन के। और कोई भी आपको भरे मजमे में किस करे तो ये गलत बात होती है। इसी तरह इकरारुल हक का सरेआम पे एक प्रोग्राम था, वहाँ से एक लड़की रो रही थी, तो इधर उधर तो इकरारुल हक भाई ने भी गलत काम किया कि एक ऐसे आंखों से कोई उसके खून के आंसू, वो भी शोबदेबाजी थी, तो उन्होंने भी वहाँ पे अपनी PR के लिए, रेटिंग्स के लिए वो प्रोग्राम ऑनलाइन किया। फिर वो पैसे मांगते रहे ऑनलाइन और डोनेशंस के नाम पर, तो उन चैनल्स वालों को भी मिलते होंगे, इकरारुल हक को भी मिलता होगा जो उनका शेयर होगा। तो बाद में फिर वो उन्हीं को ब्लैकमेल करने लगी, फिर उस पर वीडियोज़ बनाई, फिर बाद में यही जो माँ बेटी थी ये काफ़ी वीडियोज़ बनाती गई फिर इकरारुल हक के बारे में, जो बाद में फिर ये माँ बेटी उन शुफ शुफ बाबा वाली सरकार के पास गई, उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें ठीक कर दिया। तो इस तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ हैं। कहने का मकसद ये है कि ये जो भी बाबा ऐसे ऐलान करते हैं, आप इनके चक्रों में ना पड़ें, आप कुरान और हदीस पर अमल करें, खुद दम करें,
और दम का तरीका मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। खुद दम करें, कुरान पढ़ें और नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान पढ़ें, दुआएं पढ़ें, सुबह शाम के अज़कार पढ़ें और जो दुआएं हैं मुसीबतों से बचने के लिए वो पढ़ें।